दूसरा सवाल है, आपके हिसाब से पिछले 10 सालों में भारत में जो जेंडर कार्य हो रहा है उसमें किस तरीके का बदलाव दिख रहा है, क्या बदला है? तो इस सवाल पे हम लोग स्पीकर का सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं। इस पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रुबीना को कि वो शेयर करें कि 10 साल में भारत में जो जेंडर कार्य है वो किस तरीके से बदला है। देखिए कि अगर हम जेंडर अपने ही काम में अगर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बदलाव आ रहा है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा मापदंड अपने ही काम से हम कर सकते हैं, वो जो लगातार हम देखते रहते हैं। तो हम देखें कि अगर हम बात करें कि कैसे नारीवादी जो नजरिया है, कैसे वो आम लोगों तक वो पहुंच पा रहा है। जैसे वो देखे कि हम सिर्फ, और एक चीज ये भी है कि हम इसको देखते हैं कि हमेशा जो है नारीवादी नजरिए की बात आती है तो फिर कि लोग इसको सिर्फ महिलाओं के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, जबकि वो कैसे वो ह्यूमन राइट्स और सभी चीज को लेके चलता है। वो चीजें लोगों को समझ में आ रही है, जहां पर हम काम कर रहे हैं वो थोड़ा अपनी जिंदगी से जोड़ के उसको समझ पाते हैं। तो एक ये बहुत अच्छा रहा है। और फिर अगर हम देखें कि जब 377 हटा था, उसके बाद से हम अपने काम में एक और बदलाव देखें कि कैसे हम 10 साल पहले अगर हम देखें कि हम अपने कामों में महिला पुरुष की बात ज्यादा करते थे, जैसे हमारा मॉड्यूल भी चेंज हुआ है। शुरुआत में हमने थर्ड जेंडर बोलना शुरू किया था, फिर अपने ही काम में लगा कि अच्छा थर्ड जेंडर कह रहे हैं तो हम पहले हम भी पहले का ये और थर्ड आप, तो किस तरीके से अपने काम में भी चेंजेस हमने किया है कि 377 जो हटा है तो उसके बाद से हमने और गहराई से अपने काम में लाना शुरू कर दिया है कि ट्रांस पूरा अम्ब्रेला को किस तरीके से समझाना शुरू कर दिया है, किस तरीके से उनका भी मतलब हम सब समाज का एक हिस्सा है और हम सबकी बराबरी समानता और सबकी बात समता समानता की बात करता है। तो हमने और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को लाना शुरू कर दिया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें, कुछ कुछ चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक भी है, पर एक हथियार भी है हमारा कि हम उसको लेके कैसे जन साधारण लोगों तक उसकी पहुंचा सकते हैं, और कैसे वो अपने कामों में हम वो अपने ड्यूटीज, अपने जो है अधिकार को लेके, कैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वो अपनी जिंदगी को इससे जोड़कर कैसे हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और वो इसको लेके सामने आए भी। वो अगर हम देखें तो यूथ, मतलब महिला, यूथ और जितने भी हम जिनके साथ काम करते हैं, वो इन सभी लड़ाइयों को, राजनीतिक माहौल को अपने से जोड़ पा रहे हैं। मतलब लगता था कि पहले कि अच्छा राज पॉलिटिक्स का नहीं नहीं, पॉलिटिक्स हमको समझ में नहीं आती या हमको अच्छी नहीं लगती, पर कैसे आज वो जोड़ पा रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स, कैसे हम सब जो करते हैं, हम सब जो काम करते हैं वो सब पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। सही क्या है गलत क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। जो हमारी पूरी जो लड़ाई है, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जो हम रोटी कपड़ा मकान जो हम जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पानी की जो लगातार हम जो सवाल हमारे लिए खड़ा होता है, और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के माहौल में किस तरीके से लोगों का रोजगार छिन रहा है, किस तरीके से लोगों का सबके ऊपर हमला हो रहा है, बोलने पढ़ने लिखने वाले जो बेबाकी के साथ आवाज उठाने वाले हैं उनके साथ हमला हो रहा है। तो ये सब माहौल को देख के थोड़ा डरे भी हैं, और लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि जहां पर ये ऐसी राजनीति हो रही है और वो प्रहार किसके ऊपर हो रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि बुलडोजर चल रहा है तो किसके ऊपर चल रहा है, किन घरों के ऊपर चल रहा है, तो एक जो हाशिए पर जो रह रहे लोग हैं, जो वंचित हैं, जिनके ऊपर संसाधन नहीं है, जो गरीब हैं, हम जैसे लोगों के ऊपर चल रहा है। तो ये सब समझ में लोगों को आ रहा है। तो ये लंबे समय का काम करने का एक हिस्सा भी रहा है कि हमने जब जेंडर से शुरुआत की थी, महिला हिंसा, जब हमने जेंडर हिंसा ऐसे से शुरुआत करते करते आज हम पूरी डाइवर्सिटी के मुद्दे पर, विविधता और सामाजिक विषमता के मुद्दे तक भी पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग वो अपनी जिंदगी से जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ जेंडर की बात करते करते हम सब हमारा लिंक है, कैसे वो हमारे खुद की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आज जो हम खान पान सबकी बात करते हैं, जो हम पौष्टिक आहार की बात करते हैं, राशन की बात करते हैं, तो कैसे वो लोग अपनी जिंदगी से जोड़ पा रहे हैं। तो एक ये भी अच्छा लगता है देखने को। पर हम देखें कि मतलब कहीं पर बहुत बदलाव भी आया है, और कहीं कहीं हम देखें तो हम काम में जैसे लॉकडाउन के बाद हम काम में बहुत ज्यादा पिछड़ापन भी देख रहे हैं
कहीं ना कहीं लोग फिर से अटक जा रहे हैं, वही वही आके अटक जा रहे हैं कि लड़कियां हैं तो पढ़ाई अच्छा ठीक है, पढ़ाई अगर छूटी है तो लड़कियों की छुट्टी, तो आगे पढ़ने का क्या जरूरत है, करना तो वही घर का काम है। तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हम आगे आते आते तो कहीं हम बैक भी हो गए हैं, तो हमारा काम पीछे भी हो गया है। तो वो सारी चीजें चलती आएंगी, पर हम अपने काम को देखें तो मतलब कई बार हम निराश भी होते हैं, पर कई बार अच्छाई ये भी है कि लोगों को समझ पा रहे हैं, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे लगातार वो लोग। और बहुत लोग इसमें जुड़े भी हुए हैं और समर्पित होकर के जुड़े हुए हैं हम जेंडर के मुद्दों पर काम करें। तो हमें लगता है कि जो टीम सक्रिय होकर के जेंडर के मुद्दों पर काम कर रही है, तो उनके अंदर तो जेंडर की पूरी समझदारी बनी है और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। ये हमारा एक बदलाव है कि एक ग्रुप में हमारा जो है सो स्पष्ट समझदारी जेंडर का हुआ है। दूसरे तरफ है कि जो महिलाओं में गतिशीलता तो बहुत ज्यादा बढ़ी है। हर एक जगह महिलाएं अब घर से निकल रही हैं। महिलाएं कहीं कहीं सवाल भी कर रही है, निर्णायक भूमिका परिस्थिति कहीं भी है, हमारी गतिशीलता बढ़ी है। मान लेते हैं एक उदाहरण के लिए कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी महिला अधिक से अधिक शिक्षिका जा रही हैं, आ रही हैं, गतिशीलता बढ़ा है। पर वो अपने अनुसार जो जिस रूप में उनको जेंडर पर काम करना चाहिए और जेंडर की बात होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। हमें लगता है कि जैसे पुलिस विभाग में भी हमारी लड़कियां बहुत जा रही है, जनप्रतिनिधि में भी आरक्षण हुआ तो हर एक जगह जो है सो हमारी महिलाएं जीत करके आई है। तो 10 साल पहले की बात यदि हम करें तो हमारे जनप्रतिनिधि में उनके घर के पुरुष लोग ही ज्यादा काम करते थे, लेकिन इन दिनों 10 साल में हमें लगता है कि इसमें कमी हुई है। कुछ हमारे जनप्रतिनिधि खुद से काम कर रहे हैं, कहीं कहीं निर्णय भी ले रहे हैं, गतिशीलता भी उनमें बढ़ी है, आ भी जा रहे हैं सब जगह। लेकिन पूर्ण रूपेण कहा जाए तो हमें लगता है कि अभी भी जेंडर पर काम करने की जरूरत है और इस पर काम करने की कुछ कार्य योजना बनानी चाहिए। तो हमें लगता है बदलाव हुआ है सक्रियता में, माने ये गतिशीलता में, ये सारे बातें हुई है, निर्णायक भूमिका में भी आ रही हैं। लेकिन सामाजिक रूप से जिस रूप में जेंडर को कबूल करना चाहिए उसमें अभी भी कमी दिखता है। अब एक उदाहरण बतावें कि हमारी शिक्षिका में जैसे कि अभी आ रहा है उसका इंटरव्यू साक्षात्कार हो रहा है, तो उसको किस रूप में माने नहीं दिखाया जा रहा है कि वो पूर्ण रूपेण जो है ना सो वो माने स्किल उनको नहीं है, शैक्षणिक स्तर से मजबूत नहीं है, समय पर फॉलो नहीं कर पा रही हैं। तो इसको हमको लगता है थोड़ा सा जेंडर को जोड़ने की आवश्यकता है हर जगह। तो यही बात हमें लगता है, बदलाव हुआ है लेकिन कमी उसमें अभी है। पिछले 10 साल में जेंडर का काम कैसे बदला है? साहस में 6 साल काम करने से पहले मुझे मौका मिला अलग अलग संस्थाओं में भी काम करने का। तो 10 साल पहले दिल्ली में अगर हम कहें तो निर्भया गैंग रेप के बाद काफी तरह के इंटरवेंशंस आए। पहले तो बहुत सारा एक्टिविज्म और प्रोटेस्ट हुआ जिसका मैं भी हिस्सा थी। तो आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि जब कोई गलत चीज होती है तो उसके लिए आप आवाज उठाएं, और उसका भी काफी बैकलैश होता है पुलिस से, हर जगह से, वो सब एक्सपीरियंस किया। तो उस समय काफी ज्यादा जो काम था वो विमेन सेफ्टी और एक प्रोटेक्शन, कैसे लड़कियों को, महिलाओं को बचाया जाए सेक्सुअल अब्यूज से, रेप से, असॉल्ट से, उसके लिए काफी इंटरवेंशंस आए थे। तो बहुत सारे एनजीओ सेफ्टी एप्स इंट्रोड्यूस की थी जिससे अगर कोई भी लड़की कॉलेज जा रही है और कोई इस तरह का एक्सपीरियंस होता है जहाँ कोई जबरदस्ती कर रहा है कुछ, तो वो ऐप के माध्यम से रिपोर्ट कर सकती है और पुलिस आ सकती है। तो सेफ्टी एप्स उस टाइम काफी आई थी। फिर आई थिंक लॉ में भी काफी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इंट्रोड्यूस हुए कि ये केसेस जल्दी हों, और काफी एनजीओ इस पे स्पेसिफिकली काम कर रहे थे कि किस तरह से सेफ्टी बढ़ पाए विमेन की, गर्ल्स की। तो अलग अलग तरह का काम देखने को मिला ओवर ये 10 सालों में। कुछ काम ऐसा भी है जैसे इंटरवेंशन बेस्ड, जैसे विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस या रेप असॉल्ट के लिए काउंसलिंग थेरेपी का कुछ संस्थाएं वो भी काम करती हैं। फिर कुछ संस्थाएं जो काम करती हैं वो जैसे लड़कियों की पढ़ाई के लिए उनकी कंप्यूटर सिखाना, इंग्लिश सिखाना, और
जैसे महिलाएं हैं उनके रोजगार के लिए भी काम करती हैं, कि इस तरह का काम भी मैंने देखा। एक होता है प्रिवेंटिव अप्रोच, जिसमें मुझे लगता है साहस का काम आता है, या और संस्थाएं जो माइंडसेट पे काम करती हैं, नॉलेज बिल्डिंग पे काम करती हैं, कि किस तरीके से जो लोग हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो जेंडर को समझे, क्या भेदभाव वो अनुभव कर रहे हैं, उसे समझ पाए और चाहे अपने लोग पाए विद सपोर्ट सिस्टम। तो एक उस तरीके का काम है, पर कुछ सालों में इस तरीके का काम चलता रहा है, पर अब काफी देखने को मिलता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज और जेंडर पे काम हो रहा है। काफी संस्थाएं लेड बाय मेन होती है, यानी आदमी चला रहे हैं जेंडर इश्यूज पे, वो भी हैं। जैसे रूबीना ने बहुत सही बोला कि अब जेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें LGBTQI के इश्यूज, क्वेयर पे भी काम हो रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कुंदन जी ने बताया कि इंस्टीट्यूशन ये रिप्रेजेंटेशनल भी है, यानी विमेन, कोई महिला VC हो गई या कोई महिला CM हो गई तो हमें लगता है कि जेंडर का बदलाव आ गया। नहीं, वो आई थिंक वो है कि लड़कियां ज्यादा स्कूल जाने लग गई हैं, अब लड़कियां अलग अलग पोजीशन पर हैं, तो वो तो एक बहुत ही पहला स्टेप है। पर क्या उससे जेंडर की मानसिकता बदली है? जब वही महिलाएं काम करती है अलग अलग संस्थाओं में, चाहे वो कोर्ट्स हो गए, हॉस्पिटल्स है, कॉर्पोरेट्स है, वहां पर वो किस तरीके का जेंडर की जो एक पितृसत्ता वाली सोच है, वो उसको किस तरीके से जूझ रही है, क्या उसमें बदलाव है, वो थोड़ा और डिटेल का काम है, जिसकी कमी डेफिनेटली है। तो मेरे को पर्सनली ये भी लगता है कि कुछ समय में जो काम है उसकी मुझे लगता है कि एक लहर सी चलती आई है, कि जैसे काफी क्या कहते हैं, शुरू में जब निर्भया गैंगरेप हुआ था तो कुछ साल में काफी सेफ्टी और प्रोटेक्शन पे काम रहा, फिर थोड़ा ये तो जेंडर बेस्ड वायलेंस पे काफी काम होने लगा, फिर मैंने देखा कि काफी मेंटल हेल्थ का एक दौर चला कोविड में भी, और अब क्लाइमेट चेंज का हो रहा है। तो मुझे लगता है कि काफी किस तरह का काम होता है, वो थोड़ा इंटरनेशनल फंडिंग किस तरह से उससे भी प्रभावित होता है, तो उस हिसाब से चेंज होता रहता है। तो मुझे लगता है वो तो सही है कि जिस तरह से विश्व में मुद्दे चल रहे हैं उससे आप ढाले अपने काम को, पर कहीं ना कहीं कि हम जहाँ काम करते हैं वहां क्या मुद्दा चल रहा है और हमारे एफर्ट्स वहां थोड़ा फोकस हों, तो आई थिंक वो मुझे जरूरी लगता है, रादर देन कि क्या चल रहा है हम उस हिसाब से काम बनाएं। तो हाँ, ये मतलब मेरे देखने में आया, पर हाँ हर चीज में थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, जिसके बारे में आई थिंक आगे बात करने का मिलेगा मौका। धन्यवाद। धन्यवाद मोना। रजनी जी, आप शेयर कर सकते हैं कि आपके हिसाब से 10 साल में किस तरीके का बदलाव आप देख रहे हैं? हाँ, थैंक यू। मेरा बहुत सारा बात कुंदन जी, मोना और रुबीना ने बोल दिया है, पर फिर भी थोड़ा सा जैसे किस तरह से रोल बदला है, तो उसमें जो पहले सवाल में रुबीना ने बोला था ना, तो वो हम उसको अगर देख रहे हैं तो जेंडर रोल इस तरह से बदला कि काम में जो काम पुरुषों के लिए माना जाता था कि सिर्फ वही काम, ये काम पुरुष ही करेंगे, वो काम जैसे ऑटो चलाना, रिक्शा चलाना, इलेक्ट्रिशियन का काम, ये सारे कामों में लड़कियां जा रही हैं। ठीक है। दूसरा ये काम है कि जैसे दूसरा ये अगर बदलाव की देखें, दो तरह से हम इसको देख रहे हैं, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो अगर सकारात्मक तरीके से अगर हम देखें तो जैसे खेल कूद में, घर का काम हो, या फिर अभी जैसे EWR की बात हो रही थी, इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो पंचायत में चुनी हुई महिलाएं हैं, उनको देखें तो वो कैसे खुद से अपने डिसीजन ले रही हैं, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हैं अपने काम को समझने का, काम करने का। और मीडिया में अगर हम देखें तो कैसे एक हीरो ही प्रमुख रोल में रहता था, अब वहाँ कैसे हीरोइन को भी मतलब फोकस करके कुछ सिनेमा बनाया जा रहा है, या सिर्फ हर जगह एक हीरो को ही मान के नहीं, तो हर जगह थोड़ा 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 वो कोशिश दिख रहा है और वो बदलाव दिख रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो हम दो तीन चीज कल रात में से बैठ के सोचे थे तो लिखे थे। एक तो अगर हम देखें तो जेंडर का ना थोड़ा सरकारीकरण हुआ है। जैसे मतलब SHG जैसा चीज जो पहले चलता था वो एकदम पूरी तरीके से बंद हो गया। और जब SHG चलता था ना, तब हम ना बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हम लोगों के बीच बहुत सारे समाज में जो मुद्दा है ना, उसको हम उठाने की कोशिश करते थे और उस पे काम करते थे। वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, अब वो नहीं है।
हर किसी को, जैसे अभी मोना भी बोल रही थी ना इंटरनेशनल फंडिंग की बात, हर किसी को जेंडर पे अगर आपको काम करना, 6 महीने में आपको बदलाव चाहिए। जेंडर भाई 6 महीने में आपको कैसे बदलाव दिख जाएगा? वो लंबा प्रोसेस है, उसको आपको धीरे धीरे सीखना, धीरे धीरे समझना और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि कोई आपके पास टूल बना हुआ है और आप उसी टूल को लेके गए और इसी रास्ते से आपको आगे जाना है। यहाँ तक गए, ये रास्ता आपके लिए खराब है, फिर आपको मुड़ना पड़ेगा। कई बार हम लोगों को वापस आना पड़ता है जब हम किसी बात को करने के लिए जाते हैं और हमारा वो बात नहीं बनता है। 4 लोग एकदम खड़े डट जाएंगे कि नहीं, आप जो बोल रही है वो बिल्कुल गलत है, और हमको उनका बात सुनना भी है, क्योंकि हम तुरंत से नकार के अपनी बात को वहां पे नहीं रख सकते हैं। तो वो एक जो है ना, वहां पे फिर वो दिक्कत होता है कि 6 महीना साल भर अभी सबको ना फोकस बेस्ड काम करना है। और जेंडर ऐसा चीज नहीं है जहां हम फोकस तुरंत आपको एकदम बदलाव दिखा दे, वो एक चीज दिखता है। ग्रास रूट पे फोकस कम हो गया है लोगों का, एडवोकेसी बहुत ज्यादा अब लोग जा रहा है दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं। अगर हम समुदाय में काम नहीं करेंगे तो हम कैसे दिखाएंगे वो बदलाव? हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातों को करने से, प्रेजेंटेशन करने से, है ना, प्रचार प्रसार करने से क्या सशक्तिकरण हो जाएगा? क्या बदलाव हो जाएगा? हम जितनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, क्या वो बात सच में दिख रहा है? उसको देखने का जरूरत है। तीसरा, इसका दोनों पक्ष है, बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत होंगे, नहीं होंगे, पर फिर भी जो मेरा समझ है, अभी हम भी क्या कर रहे हैं ना, कई बार हमारे ऊपर भी वो प्रेशर है, हम वो दिखावा करने लगे हैं। हम किसी भी चीज को गलत नहीं मानते, मेरी इच्छा है हम करेंगे, हमको सिगरेट पीना है, हमको शराब पीना, हम सब करेंगे। पर वो जो एक होता है ना कि हम एक इक्वालिटी में विश्वास करते हैं, हम लड़की हैं तो हम ये काम कर सकते हैं, पर हम उसका बाकी सारा चीज नहीं देख रहे कि कहाँ मेरे लिए क्या जगह है, नहीं है। सिगरेट हम बहुत आराम से उड़ा सकते हैं, किसी को 2 थप्पड़ लगा सकते हैं। अभी एक जोमेटो वाला केस काफी आया था, उसमें हमको लगता है कि हम बहुत बड़े फेमिनिस्ट हैं, बहुत बड़े जेंडर का समझ है मेरे पास, और हमको कोई ऐसे बोल दिया तो हम फटाक से मार देंगे। अरे पहले गलती और सही तो हम भी समझे कि कहाँ कोई अगला इंसान भी मेरे साथ जो कर रहा है या जो बोल रहा है, हम भी तो गलत हो सकते हैं एक महिला होने के नाते। तो हम अपने आप को नहीं, हम वो पूरा ले लिए हैं एकदम कि नहीं, हमको अपने आप को करके दिखाना है। तो वहां पे एक थोड़ा लगता है। दूसरा ये है कि हम छोटे छोटे चीज हमेशा भूल जा रहे हैं। अगर एक लड़की शादी के समय, हमारे गांव का बात है, हम जहाँ पंचायत काम में काम करते हैं, एक लड़की दहेज के लिए मरवा पे से उठ गई कि हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि लड़के वाले शादी के लिए दहेज मांग रहे थे। और वो लड़की रोल मॉडल हो गई पूरे जगह। 4 साल, 2017 का बात है, और 4 साल तक उसका पूरा प्रचार प्रसार, एकदम जहां भी हो उसी पंचायत की उसी लड़की का बात। अब आप ठीक है, एक लड़की काम की, आप उसको बताइए, पर जो छोटा छोटा कोशिश भी कर रहा है अपने घर में अपनी बात को रखने के लिए, अपने अपनी बात को मनवाने के लिए, अपना एक जरूरत पूरा करने के लिए, वहां अगर आप, वो काम अच्छा है, आप उससे लोगों को उदाहरण दीजिए। लेकिन सिर्फ उसी को फोकस नहीं, उसके साथ साथ और जो छोटा छोटा कदम उठा रहा है आप उसको भी साथ लेके चलिए, नहीं तो मनोबल टूट जाता है। उसको भी ध्यान रखने का जरूरत है। तो ये सब थोड़ा बदलाव दिख रहा है। बदलाव अगर आप देखना चाहते हैं तो गांव में देखिए। हाँ, एक 80 साल की महिला, 70 साल की महिला अगर ये कहती है कि मेरे परिवार में अभी कोई लड़की नहीं पढ़ी है तो ना सही, लेकिन अब मेरी पोती का पढ़ाई होगा, पूरा 10th के बाद वो जाएगी बाहर स्कूल में पढ़ने, उस तरह से बदलाव भी हो रहा है। हमको उसको भी देखने का जरूरत है, हमको वहां भी ध्यान देने का जरूरत है। और मतलब जो जो छोटा छोटा बदलाव दिख रहा है ना, हम उसको भी लेके आए सामने, और उसको भी लोगों के सामने बताए कि हाँ, इस तरह से बदल रहा है। बदल तो जरूर रहा है, पर वो दोनों तरीके से हमको देखने का जरूरत है, ग्रामीण इलाके में और शहरी इलाके में। सिर्फ शहरी इलाके के दिखावे को हम अगर बात करते रह जाएंगे तो गांव के लोग फिर मौका उनको नहीं मिल पाएगा, ये साहस नहीं जुटा पाएंगे कि हम अपनी बात को कैसे रखें।